नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मटेरियल नॉलेज MKVDK में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइप फिटिंग्स का ही एक और पार्ट है, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि डिफरेंस जो कैप और प्लग पाइप फिटिंग्स जो होती हैं, जो दोनों दिखने में एक जैसी होती है लगभग, लेकिन इसका जो दोनों का काम जो होता है वो अलग अलग होता है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कौन सा आइटम कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और किस तरह से उसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि केप और प्लग पाइप फिटिंग में क्या अंतर होता है और इसको कैसे हम कहाँ पे कैसे यूज़ करें और कैसे पहचानें। तो दोस्तों, अब पहले ये हम देखते हैं कि पाइप केप और प्लग फिटिंग होती क्या है। तो दोस्तों, दोनों जो पाइप और केप फिटिंग्स जो होती है, ये जो होती है पाइप फिटिंग्स के एक पार्ट होते हैं। जैसे मैंने पिछले पाइप फिटिंग्स के पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने 10 पाइप फिटिंग्स के बारे में बताई थी। उसमें से ये दो अलग अलग पाइप फिटिंग्स है। और केप और प्लग जो पाइप फिटिंग्स होती है वो डर्ट, मॉइस्चर और लिक्विड और एनी अदर जो पार्ट्स होते हैं उसको एंटर करने के लिए, ओपनिंग करने और एंटर करने के लिए और ओपनिंग करने के लिए उसमें काम आता है। जो हमारे स्टोरेज करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को, लिक्विड को, उस समय या तो इसको स्टॉप करने के लिए या वापस से इसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम में आता है। अब बात करते हैं कैप। कैप क्या होती है? ये जो होती है वो फीमेल थ्रेड होती है, यानी इसके अंदर की तरफ इसमें जो होती है अंदर की तरफ के जो होती है ये लगे हुए थ्रेड्स लगे रहते हैं, जो होती है फीमेल थ्रेड्स कहलाती है। केप फंक्शन इज़ टू स्टॉप द फ्लो। इसका जो काम होता है केप का, फ्लो को स्टॉप करना। दे आर पुट ऑन द एंड ऑफ द पाइपलाइन। ये जो होते हैं पाइपलाइन के एंड में काम लगाया जाता है, जहाँ पे पाइप को दूसरी पाइप से वापस से कनेक्ट नहीं करना पड़ता है। They can stop pipeline that you plan or expanding later or give you easy access in the system when they needed। यानी जब भी अपन को पाइपलाइन को एक्सटेंड करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, आगे ले जाना होता है, तब इस पाइप फिटिंग को आप आखिरी में छोर पे लगा देते हैं, ताकि जब भी कभी हमें रिक्वायरमेंट हो तो इसको खोलो और नई पाइप फिटिंग जोड़ो, ताकि और फिर उसको वापस से इसी को आगे एंड में वापस इसको यूज़ कर लो। दे कैन आल्सो भी फिनिश टू लुक लाइक इन पाइप इन PVC बिल्डिंग प्रोजेक्ट। कभी ये जो होती है ना PVC और प्रोजेक्ट के अंदर फिनिशिंग लुक का भी काम करती है। कैप्स गो अराउंड और आउटसाइड द पाइप सो दे कैन हैव आइदर ए सॉकेट और फीमेल थ्रेड हैंडेड। जैसे मैंने बोला, इसके अंदर फीमेल थ्रेड होते हैं। अब बात करते हैं हम कैप की, वो प्लग की। प्लग पाइप फिटिंग के रिगार्डिंग, जो प्लग पाइप फिटिंग होती है वो होती है कैप के जैसी ही होती है, बट इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो पाइप दे स्टॉप द फ्लो इन ए फिटिंग। ये पाइप की जो एंड में न लग के, जहाँ जब फिटिंग्स होती है, जैसे ये जो टी बना हुआ है उसके बीच में ये लगती है। बिकॉज ऑफ दिस प्लग गो इनसाइड इन द फिटिंग, दिस मीन्स दे आइदर हैव ए स्पीकॉट और मेल थ्रेडेड एंड। यानी इसमें जो होता है मेल थ्रेडेड एंड होता है, जिसके बार के ऊपर थ्रेडेड्स होते हैं, और ये किसी अंदर, ये जो किसी को कोई पार्ट रहता है उस पार्ट के अंदर ये जाता है। अगर हम डिफरेंस करना चाहें कैप और प्लग के अंदर, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको? PVC pipe caps are generally used with pressure piping and usually are mounted on the pipes
टू टर्मिनेट द पाइपलाइन, यानी किसी भी पाइपलाइन को जब आपको टर्मिनेट करना हो तो ये यूज़ की जाती है। और जो प्लग जो होता है वो कैप के जैसा ही होता है और स्टॉप द फ्लो को रोकता है फिटिंग्स के अंदर बजाय की पाइप के। दीज कैन ऑलवेज बी टेकन ऑफ लेटर टू एक्सटेंड द पाइप को लाइन को एक्सटेंड करने की रोकने के लिए काम आता है। और प्लग जो होता है जो फिटिंग के अंदर जाता है और जिसके ऊपर मेल थ्रेड्स होते हैं जो एक तरह से टीज़ क्रॉस और जो भी अदर पाइप फिटिंग्स होती है उसके साथ ये यूज़ किया जाता है। PVC पाइप कैप्स हैव ए सॉकेट टू फिट अराउंड द पाइप लाइन मेकिंग द कनेक्शन लीक प्रूफ। और प्लग जो होता है इसका यूज होता है ड्रेनेज सिस्टम के अंदर और सीवरेज पाइप के अंदर जहाँ पे होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैंने पहले बताया इसके अंदर जो होती है वो फीमेल थ्रेड्स होती है, फीमेल थ्रेड्स, यानी इसके अंदर जो अंदर की तरफ थ्रेड्स रहती है और प्लग में जो होता है बाहर की तरफ थ्रेड्स लगी रहती है। ये होते हैं मेल थ्रेड्स। ये प्लग है ये मेल थ्रेड विच सील्स द एंड रन इन द पाइप जो होती है। और ये जो होते हैं अलग अलग साइज के टाइप में होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं जिसके अंदर 6 तरह के 6 पार्ट्स होते हैं। राउंड शेप में होते हैं जिसमें ये वाला जो पोर्शन होता है वो राउंड शेप के अंदर होता है। और स्क्वायर के अंदर जिसमें 4 तरह के वो जो होते हैं स्क्वायर शेप में ये रहते हैं प्लग। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। मैंने पहले भी कुछ 4 पोर्शन इसके अंदर वीडियो के अंदर डाल रखे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर जो अपने यूज़ आते हैं वो मैंने इसके अंदर मेरे इस चैनल के अंदर मैंने इसको यूज़ किया गया है। पाइप फिटिंग का पहला पार्ट मैं डाल चुका हूँ, दूसरा पार्ट अब मैं 1 या 2 दिन के अंदर डाल दूँगा। एक्सपायरी डेट कैसे चेक करते हैं ग्राइंडिंग और कटिंग व्हील के लिए में, वायर रॉप की कि आप लोड कैपेसिटी कैसे निकालें, वेब सीलिंग की लोड कैपेसिटी निकालें, बहुत सारे ऐसे वीडियो जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ आते हैं, घर के अंदर यूज़ आते हैं मटेरियल, वो मैंने इसके अंदर आपको इस चैनल में डाल चुका हूँ। तो आप इसको ज़रूर